नमस्कार पटना। हो सकता है कि आपकी होली बहुत ही अच्छे से प्रसन्नता से बीती होगी। आज हम बात करने वाले हैं कि सर स्कूल की जो रैंकिंग अमूमन निकाली जाती है पूरे इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, रैंकिंग्स के पैरामीटर्स क्या क्या हैं, टोटल मार्क्स क्या होता है। स्कूल के भी मार्क्स होते हैं और जो टोटल मार्क्स होते हैं पेरेंट्स वो 1500 होता है। 1500 में कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको विद्यालय और रैंकिंग्स निकालने के पहले अमूमन ये जो रैंकिंग्स निकाले जाते हैं जो कि मैगजीन्स के थ्रू, एजुकेशन वर्ल्ड है या सर्वे रिपोर्ट्स है या टाइम्स सर्वे मैगजीन्स हैं, ये जनरली ये सब फॉलोज करते हैं और अलग अलग तरह की रैंकिंग्स आपको देखने के लिए जनरली हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का हमेशा प्रयास करते हैं। पैरामीटर्स ये फॉलो करते हैं वो है टीचर्स वेलफेयर डेवलपमेंट। सबसे पहले ये निकाला जाता है पेरेंट्स। टीचर्स वेलफेयर डेवलपमेंट का जो मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स होता है और 100 मार्क्स में ही कितना विद्यालय कितना गेन करते हैं उनके आधार पर ऐसे पूरा अलग अलग तरह के 13 पैरामीटर्स हैं पेरेंट्स। उन 13 पैरामीटर्स के नंबर्स को ऐड करके रैंकिंग निकाली जाती है। जो पहला सबसे बड़ा चीज़ है वह है टीचर्स के वेलफेयर और डेवलपमेंट की बात। अगर कोई भी विद्यालय अपने टीचर्स के वेलफेयर और डेवलपमेंट की बात नहीं करता हो तो आप समझदार हैं पेरेंट्स कि ये भी टीचर्स कितने डेडिकेशन से हमारे बच्चों को पढ़ा पाएंगे। कुछ तथ्य जो आपको हम उजागर करना चाहेंगे जिसको सुनकर आपको बहुत सारी चीज़ों को मालूम कि विद्यालय किस तरह के और कैसे वर्क कर रहे हैं। मैक्सिमम विद्यालय टीचर्स के वेलफेयर के बारे में 2% भी नहीं सोचते हैं। अगेन आई रिपीट, टीचर्स अगर मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे तुमको ये चीज़ें मालूम होंगी कि बहुत सारे टीचर्स के बारे में बहुत ज़्यादा विद्यालय सोचते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है टीचर्स तो विद इन अ सेकेंड आएंगे और जाएंगे। तो वेलफेयर के बारे में बहुत सारे विद्यालय नहीं सोचते हैं। टॉप 10 की बात हम नहीं कर रहे हैं, उसके नीचे वाले टॉप 20, टॉप 30 हो सकता है कि बहुत लोग का बहुत मत हो, लेकिन हमें जहाँ तक अनुभव है बहुत सारे टीचर्स से जो हमें बात होती है उनसे चीज़ें मालूम चलती है कि जहाँ पर टीचर्स के वेलफेयर और डेवलपमेंट की बात होती हो पेरेंट्स, वहीं पर बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा और दीक्षा सही तरीके से हो सकती है। जहाँ पर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो है बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उन्हीं को कोई देखने वाला नहीं हो तो हमारे बच्चों को क्या देख पाएंगे और कितना कोई देख पाएगा। तो ये सबसे नंबर 1 पे रखा जाता है जनरली जो पैरामीटर्स रखे जाते हैं। सेकंड नंबर पर जो रखा जाता है वो है हमारा कॉम्पिटेंसी ऑफ फैकल्टी। कितने कॉम्पिटेंट हैं हमारे फैकल्टी मेंबर्स, कितने योग्य हैं। और टोटल मार्क्स इसका जो निकल के आता है वो है 200 मार्क्स का इसमें ये ग्रुप रखा गया है। कितने कॉम्पिटेंट फैकल्टीज़ हैं। अमूमन अगर टॉप 20 की बात या टॉप 10 की बात छोड़ दिया जाए तो वैसे शिक्षक भी नियुक्त किए जाते हैं जो बीएड भी ना हो। कारण इसका एक ही है, बहुत कम पैसे में ऐसे शिक्षक पढ़ाने के लिए रेडी हो जाते हैं जो किसी और यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हों और कुछ पैसा पार्ट टाइम में उन्हें मिलते रहे, तो उसमें कोई परेशानी टीचर्स को नहीं होती है। बिकॉज ऐसे टीचर्स को कोई अभी विद्यालय प्रॉपर बेसिस पे नहीं रखना चाहेगा जो कि टॉप 20 में आते हैं। लेकिन जो एवरेज हैं या वर्किंग हैं उनके लिए टीचर्स जो है वो सॉफ्ट हैंडेड होते हैं। वो टीचर्स के लिए भी होता है, तो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल बेनिफिट से दोनों के लिए चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। मिला जुला कर टीचर जानते हैं कि 1-2 साल का ट्रेनिंग है कर लेंगे तो उसके बाद कोई अच्छे विद्यालय की तरफ हम बढ़ जाएंगे। और विद्यालय भी जानते हैं कि इससे कम सस्ते में तो कोई मिलेगा नहीं, तो विद्यालय भी ऐसे टीचर्स को रख लेते हैं। लेकिन पेरेंट्स से पैसा उतना ही लिया जाता है। पेरेंट्स अमूमन ये सब चीज़ों को कोई चेक नहीं करता है, अमूमन चेक कर भी नहीं सकता है। और कैसे चेक किया जाए टीचर्स के डिग्रीज़ को, अगर कोई ऐसे ही डाल दे तो इस पर बहुत बड़ा डिबेट का विषय है ये। लेकिन अमूमन इसको सेकंड नंबर पे रखा गया है, रैंकिंग में रखते हैं। जो कि हम जो मैगजीन्स फॉलो करते हैं वो educationworld.in है जो कि पूरे इंडिया लेवल के स्कूल्स को ब्रॉडली कैटेगराइज करता है। इंटरनेशनल स्कूल, कोएड स्कूल्स, बॉय स्कूल, डे स्कूल, लीगेसी स्कूल, हेरिटेज स्कूल्स, इस पर मेरा एक पूरा प्रॉपर वीडियोज़ आएगा पेरेंट्स, इस पर हम बात करेंगे। ये जो मार्क्स है कॉम्पिटेंसी ऑफ द टीचर्स, इसमें 200 नंबर्स का स्कोर होता है जो कि हर एक विद्यालय का अलग अलग निकल के आता है। थर्ड नंबर पर जो चीज़ें रखी जाती हैं वह एकेडमिक रेपुटेशन। कितना रेपुटेड है एकेडमी आपका, आपके बारे में लोगों के क्या वक्तव्य और मत हैं, ये चीज़ें बहुत हद तक नहीं चेंज की जा सकती हैं क्योंकि लोग अपने एक्सपीरियंस से आपके बारे में बताते हैं। और ये एकेडमिक रेपुटेशंस बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जो कि नंबर 3 पर रखी गई है। और जो मार्क्स रखा गया है पेरेंट्स इसमें वो है 100 मार्क्स का, ये भी होता है।
जो 4 नंबर पे है वो है को करिकुलर एजुकेशन एंड इंटरनेशनल्स। को करिकुलर एक्टिविटीज़ कितने अपने विद्यालय में कराई जाती हैं और दिखाई जाती हैं, दोनों में अंतर है पेरेंट्स। अमूमन कुछ विद्यालय में आप जाइएगा तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगे वहाँ पर, इवन अच्छा जिम मिलेगा, प्लेग्राउंड मिलेगा, सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलेंगे, लेकिन पेरेंट्स क्या वो चीज़ें बस दिखाने योग्य हैं या बच्चों से करवाई भी जाती हैं, बहुत बड़ा अंतर है। इन तथ्यों को अगर आप कुछ पेरेंट्स से बात करें जो कि सही बात बोलने के लिए योग्य हो या सही बात आपसे बोल सके, आपके हित हो, मित्र हो, तो आपको इनके बारे में रियलिटी मालूम चलना शुरू हो जाएगा। इस नंबर 4 पर होता है ये रैंकिंग में, दैट इज कॉल्ड को करिकुलर एजुकेशन एंड इंटरनेशनल्स। नंबर 5 पे स्पोर्ट्स एजुकेशन। आजकल के विद्यालय और पहले के विद्यालय में अंतर है पेरेंट्स। आजकल के विद्यालय के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जा रही है, क्योंकि समाज का जो भी हिस्सा है वो विद्यालय बच्चों के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के मोरल डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए विद्यालय की तरफ ही ज़्यादा अग्रसर होते जा रही है। समाज का बहुत बड़ा तबका महंगाई के कारण काम करने योग्य या अपने अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए दोनों पेरेंट्स, मैक्सिमम केसेस में देखा जाए तो अर्निंग करने के लिए दोनों पेरेंट्स जो है वो काम करते हैं, और इस केस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे समाज की तरफ से विद्यालय को ज़्यादा होने लगी है। और अब विद्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि बच्चों को फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को फुल डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं विद्यालय, जो कि विद्यालयों के कंधों पर ये सारी चीज़ें जरूरी होती जा रही हैं। इसीलिए ये सब चीज़ें पेरेंट्स अमूमन देखते भी हैं नामांकन लेने से पहले। बहुत सारे पेरेंट्स का बहुत सारा सवाल भी हो सकता है कि सर क्या कोई विद्यालय टॉप का हो तो ये अच्छे से अच्छा देगा, ऐसी कोई गारंटी है? गारंटी तो वैसे विद्यालय की भी नहीं है पेरेंट्स, जहाँ पे हम लोग जाके नॉर्मल विद्यालयों में उतना ही फी देते हैं जितना कि टॉप विद्यालय आपको पे करने के लिए बोल रहे हैं। कम से कम वो विद्यालय इन सब रूरल रेगुलेशंस के थ्रू आए हुए हैं, टॉप रैंकिंग में हैं, तो हमारी ये मनसा कहीं नहीं है कि आप बस टॉप विद्यालय में ही जाएं। ऐसे विद्यालय की तरफ जाएं जहाँ पे शिक्षा बच्चों को दी जाती है। एवरेज वर्किंग स्कूल हैं जो कि न्यू खुले हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं किस किस बेसिस पे रैंकिंग्स निकाली जाती हैं विद्यालय की। तो ये बेसिस है, इसका 5th नंबर पे आता है हमारा स्पोर्ट्स एजुकेशन, जिस पर मार्क्स 100 रहता है। कितना स्कोर विद्यालय कितने क्या करते हैं उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद रैंकिंग्स उसकी बेसिस पर ही निकाला जाता है पेरेंट्स। उसके बाद 6 नंबर पे आता है वह करिकुलम एंड पैडागॉजी। किस तरह का टेक्निक्स यूज करते हैं। आजकल बहुत सारे छोटे बच्चों के पास आज वैसा ज़माना नहीं है जब पहले हमारे टीचर्स लोग मार के बच्चों को पढ़ाया करते थे और बच्चे भी उतने स्ट्रांग हुआ करते थे। आजकल बच्चों को संभालना बहुत ही टेढ़ी खीर है, जिसको पेरेंट्स अमूमन फील भी करते होंगे। तो पेरेंट्स टीचर्स के कंधे पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि कॉन्सेप्ट वाइज बच्चों को बहुत ही सलीके से, बहुत सी तरीका से उनको समझाना पड़ता है। उसके लिए पैडागॉजी जो है जनरली उनको फॉलो करना पड़ता है, इससे हमारे बच्चे समझदार हों, समझ सके और बहुत अच्छे तरीके से, सलीके से उन बातों को वो समझा पाएँ। इसमें जो मार्क्स रहता है पेरेंट्स वो 100 रहता है। उसके बाद नंबर 7 पे जो हमारा आता है इंडिविजुअल अटेंशन टू स्टूडेंट्स। विद्यार्थी पे इंडिविजुअली कितना अटेंशन दे पाते हैं शिक्षक, जिसको इसमें है 100 मार्क्स का स्कोर इसमें भी रहता है रैंकिंग निकालने में। ये तो आप जानते होंगे पेरेंट्स, आप में से बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे, कितना इंडिविजुअल टीचर्स अटेंशन दे पाएगा ये सीधा का से डिपेंड करता है क्लासरूम के स्ट्रेंथ पे। 60 बच्चे हो, टीचर एक हो, क्लासरूम बहुत बड़ा हो, इंडिविजुअल अटेंशन दे पाना इम्पॉसिबल है। कोई विद्यालय अगर दावा करे कि नहीं भाई हम 60 बच्चे पर पूरा इंडिविजुअली अटेंशन दे पाएंगे, हो ही नहीं सकता है। टीचर कोई भगवान नहीं होते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेंथ कम हो, 30, 35, 40 बच्चों की हो, तो टीचर्स उसमें कैलकुलेटिव स्ट्रेंथ जो है अटेंशन दे पाते हैं बच्चों पर। ये इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे जो रैंकिंग्स वो निकाले जाते हैं उस पर ये पॉइंट नंबर 7 पे आता है। पॉइंट नंबर 8 पे जो आता है पेरेंट्स, वो है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट क्वालिटी। बच्चों को शुरू से ही ग्रूम करने की संभावनाएं होती हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे का डेवलपमेंट छोटे एज में ही होता है। इसलिए बच्चों को लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना, उनमें एक मैनेजमेंट क्वालिटी डेवलप करना, बच्चों के बीच में रखना, उन्हें प्रोत्साहित करना माइक पे बोलने के लिए, ग्रुप्स में बोलने के लिए, अलग अलग फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, इकोनॉमिकल वाइज भी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का दोहन भी इसी प्रारूप में होना शुरू हो गया है आजकल। ये फंक्शन, वो फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन, तो अमूमन उसी में जो है वो कमाने का खेल चलते रहता है और पेरेंट्स जो है वो आर्थिक रूप से शोषित होते रहते हैं। वैसे नहीं,
कम खर्च में बच्चों से को कैसे डेवलप किया जाए, उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए, उनमें वो क्वालिटी संभावनाएं कितनी विकसित कर पाते हैं हम, ये स्कूल्स पे आजकल डिपेंड कर रहा है, जो कि पॉइंट नंबर 8 पे आता है पेरेंट्स। उसके बाद है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स को कितना आप इन्वॉल्व कर पा रहे हैं। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ही नगण्य है, जहाँ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं। आप में से बहुत सारे इन बातों से सहमत भी होंगे, जो कि कमेंट माध्यम से हमें जरूर इनके बारे में सूचनाएं जरूर आप देने का प्रयास कीजिएगा कि आप इन बातों से कितने संतुष्ट हैं, कितने इन बातों से आप अपने आप को कंपेयर कर पा रहे हैं। इसके बाद जो 10 नंबर पे आता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविज़न, जो कि वो 100 मार्क्स का है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी विद्यालय में अच्छा होना चाहिए, जिससे बच्चे खेल कूद के माध्यम से अपने आप को डेवलप कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कागजी बस डेटाज नहीं होने चाहिए, सही में विद्यालय बड़ा होना चाहिए। अमूमन CBSE के बहुत सारे रूरल रेगुलेशन है, इसको बहुत सारे विद्यालय मैनिपुलेट भी करते हैं, लेकिन अगर इन सब चीज़ों को सही में फॉलो किया जाए तो बच्चों में डेवलपमेंट होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पेरेंट्स। इससे आप भी वाकिफ़ होंगे कि बहुत सारे विद्यालय अच्छे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उनमें अच्छा प्लेग्राउंड भी है, बच्चों को खेलने के लिए भी मिलता है, बच्चे डेवलप भी कर रहे हैं, जो सही में वर्क कर रहे हैं। ये जो मार्क्स रहता है 10 नंबर पे, वो भी 100 मार्क्स यानी 100 मार्क्स का रहता है। इसके बाद है मेंटल एंड इमोशनल वेल बीइंग सर्विस, मेंटल एंड इमोशनल वेल बीइंग सर्विस, जो कि 100 मार्क्स का होता है। मेंटली और फिजिकली या इमोशनली बच्चों से बच्चे कितने अटैच हैं, बच्चों से टीचर्स कितने अटैच हैं, ये बहुत बड़ा शब्द है, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। बहुत सारे पेरेंट्स आजकल के न्यूक्लियर फैमिली में इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, दादा दादी नाना नानी के कल्चर्स को धीरे धीरे हम लोग समेटते जा रहे हैं, या बहुत सारे फैमिलीज़ नहीं सपोर्ट कर पाते हैं। बहुत सारे कारण हैं इसमें विद्यालय हमारा बहुत बड़ा योगदान करता है। हमारे बच्चों को मेंटली और इमोशनली वेलबींग करना, इनको स्ट्रॉन्ग करना, जो कि यही बच्चे के कैरेक्टर्स को डिफाइन कर पाएंगे आने वाले ईयर्स में। बच्चे फिजिकली और मेंटली इमोशनली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तो आने वाले सिचुएशंस को पेरेंट्स वो सहन नहीं कर पाएंगे, जो कि कंपटीशन वाले एजेस में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। आने वाला जनरेशन भी AI के थ्रू बहुत सारी चीज़ें और चेंजेस फील करेगा, जहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी तो कुछ चीज़ें बुरी भी होने वाली हैं, जो हमें हमारे अनुमान से या रिसर्च से हमें मालूम चलता है। इसमें विद्यालय बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद जो आता है वो है हमारा पॉइंट नंबर 12 में स्पेशल नीड एडुकेशन, जहाँ बच्चों को स्पेशल नीड जो एडुकेशन है उनके थ्रू उनको ट्रेन करने का प्रयास किया जाता है, उसको भी यहाँ पे 100 मार्क्स में रखा गया है। उसके बाद जो आता है हमारा नंबर पे है वह है वैल्यू फॉर एडुकेशन। ये वैल्यू फॉर मनी, जो मनी पेरेंट्स अपना हार्ड अर्न मनी विद्यालय को दे रहे हैं, क्या विद्यालय उसके बदले उन्हें कुछ उस रिस्पेक्ट में दे पा रहा है कि नहीं। ये चीज़ें बहुत बड़ी बातें हैं, ये चीज़ें, ये जो डेटाज हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन, इस पैरामीटर्स पे एजुकेशन वर्ल्ड जो है हमारा वो रैंकिंग निकालता है। इसी के बारे में हम बात करें, चूँकि हम लोग जनरली इसी को फॉलो करते हैं, और 2-3 मैगजीन हैं उनको भी हम रिव्यू जरूर करते हैं, लेकिन फॉलो करने का हमारा जो टेंडेंसी होता है इस तरह के मैगजीन्स जो कि पूरे इंडिया के स्कूल्स को वो पैरामीटर्स के थ्रू रैंक करने का प्रयास हर एक साल करते हैं पेरेंट्स। उसके बाद लास्ट में है वो है हमारा कम्युनिटी सर्विस। बच्चों को कम्युनिटी सर्विस करवाना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे उनका केयरिंग नेचर डेवलप होता है। किसी को केयर करने के लिए, किसी को देखभाल करना, किसी स्नेह से बात करना, किन्हीं को हेल्प करना, ये सब बच्चों में एक कम्युनिटी सर्विस बिल्ड करता है, बच्चों को कोऑपरेटिव करता है, बच्चों को एक सामाजिक प्राणी बनाने की तरफ अग्रसर करता है सही तरीके से, सलीके से। जहाँ वो फिर से हम बोलना चाहेंगे, पेरेंट्स का आर्थिक शोषण ना होता हो इन सब चीज़ों के नाम पर। बहुत सारे पेरेंट्स बोलेंगे सर इसके सब चीज़ों पे तो आर्थिक शोषण ही आजकल हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय सही में हैं जो कि सही तरीके से हमारे बच्चों को वर्क कराते हैं, सही तरीके से उन्हें डेवलपमेंट कराने का प्रयास कर रहे हैं इस लूट के माहौल में भी। तो ये चीज़ें हैं पेरेंट्स, इसका हम अपना बात करना चाह रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। बहुत सारे लोगों को हमसे एक सवाल भी पूछना चाह रहे थे कि सर रैंकिंग कैसे निकाली जाती है, विद्यालय की रैंकिंग किन किन पैरामीटर्स पे निकाली जाती है, किन किन पैरामीटर्स को आप चेक कर सकते हैं। अमूमन इन सारे पैरामीटर्स को अगर आप चेक करने का प्रयास करेंगे, अगर आपको 5, 6, 7 पैरामीटर्स भी सही मिले पेरेंट्स, तो आप अपने उच्च विद्यालय की तरफ बढ़ सकते हैं।
तो हमारी ये मनसा थी कि इन पैरामीटर्स पे बात किया जाए। इफ़ यू वांट टू गेट इनरोलमेंट इन द टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार एंड जॉइन आवर प्रीमियम बैचेस, यू कैन कॉल द नंबर दैट इज ब्लिंकिंग हियर 9472163206। यहाँ बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे कोर्सेज में इनरोल हैं। इफ़ यू वांट टू हैव 1-to-1 काउंसलिंग विथ मी, यू कैन कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर दैट इज 9472163206। और हमारा आपसे एक निवेदन है कि हमारे वीडियोस को देख तो लोग रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।